हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता क्रेजी मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक और वीडियो क्लास लेके आया हूं जो कि साधारण ब्याज आधारित कुछ प्रश्नों का संग्रह है। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिया गया। प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। तो आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया मूलधन 550 दिया गया, दर आपको 5% साधारण ब्याज की दर दिया गया और 4 वर्ष बाद उसे कितने धनराशि अदा करनी, यानी कि मिश्रधन 4 वर्ष बाद उसको कितना हो गया, यानी कि यानी मूलधन प्लस ब्याज उसको अदा करना है, कितना होगा। सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, तो मूलधन यानी P दिया गया है कितना 550 रुपया, दर आपको कितना दिया गया है 5% और टाइम दिया गया है आपको 4 वर्ष। आपको निकालना है मिश्रधन यानी ए निकालना है। तो आप जानते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P प्लस P इंटू R इंटू टी बट्टा 100, यानी ये ब्याज हो गया। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया। यही फार्मूला से आप पुट कर दीजिए तो मूलधन आपको 550 दिया गया है और यहाँ पर मूलधन 550 गुने दर हो गया आपको 5 गुने समय हो गया 4 बट्टा 100। ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दूना 10, 2 दूना 4, एक हल कर लेंगे 550 प्लस 55 दूना 110, यानी कि 660 रुपया आपका ये मिश्रधन हो गया। अब देखिए ये बेसिक हो गया आपको, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इसको एग्जामिनेशन हॉल में शॉर्टकट हम कैसे बनाएंगे, तो यानी 5% दर है और 4 वर्ष के लिए है तो 5 चौके 20, यानी 20% डायरेक्ट निकाल देंगे, यानी कि 550 का 20% निकालेंगे तो वो ब्याज निकल जाएगा और मिश्रधन निकालेंगे 20% यानी कि जोड़ देंगे, यानी कि 550 गुने क्या कर देंगे 20% ब्याज है तो इसका मिश्रधन निकालने के लिए 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी 120 बट्टा 100 निकाल लेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 550 गुने 12 यानी कि 660 आपको आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोनों विधि से डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, यानी 5 चौके 20, जो 20 हुआ वो 100 प्लस 20 करके निकाल लीजिए परसेंटेज में, तो यानी कि 520 का 120% आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कोई राशि दोगुनी हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, तो रेट दिया गया, रेट यहाँ पर दिया गया। पहले आपको रेट कितना 10% और क्या दिया है, कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाए। तो मान लीजिए मूलधन यानी P मान लिए कितना 1 रुपया, P 1 रुपया मान लिए, तो मिश्रधन यानी कि A है, यानी कि A कितना हो दोगुना हो जाती 2 रुपया हो जाता। तो आपको इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट आपको कितना निकल गया आपका, यानी कि 1 रुपया निकल गया। तो अब समय निकालने के लिए क्या होता है, समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है ब्याज गुने, यानी ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर यानी 10%, इससे ये कट गया, यानी कि 10% आप 10 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखिए दिया, कितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि दोगुना होता है। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाएंगे, यानी जितना गुना हो रहा है उससे एक कम करके 100 से गुना कर दीजिए, एक कम करके यानी कि टी निकालने के लिए एक कम करके 100 से गुना कर दीजिए और उसमें दर से भाग दे दीजिए, इससे ये कट गया, यानी कि 10% आ गया। ठीक है,
आई होप कि आप लोग समझ गए। इस तरह के जब भी क्वेश्चन इतना गुना हो जाए, जितना गुना हो जाए उससे एक कम करके 100 से गुना करके 10 से भाग दीजिए, समय निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से तिगुना हो जाता है? तो आपको अभी अभी बताए थे, तो कितने वर्ष यानी समय निकालना है, टी निकालना है और तिगुना हो जाए, तिगुना एक कम कर दीजिए तो 2 गुने 100 और उसमें क्या है 10 से भाग दे दीजिए 25, इससे ये कट गया 25 चौके 100, 4 दूना 8 यानी 8 ईयर्स हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप बेसिक से भी बना सकते हैं, 1 रुपया मूलधन माने तो मिश्रधन आपको 3 रुपया हो जाएगा और ब्याज 2 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि मूलधन, ब्याज और दर आपको दिया गया है, तो आप टाइम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 15% साधारण ब्याज की दर कितने समय में 4 गुना हो जाता है? 4 गुना, तो यानी एक कम कर दीजिए 3, यानी समय निकालने के लिए 3 गुने 100 एक कम करके बट्टा दर से भाग दे दीजिए 15 से। 3 पाँचे 15, 20 पाँचे 100 यानी कि 20 वर्ष आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः का दोगुना हो जाती है तो साधारण ब्याज निकाले। तो देखिए, अब ठीक पिछले पैटर्न पर आपको दर था तो वहाँ पे हम क्या निकालते थे, टाइम निकालते थे। यहाँ पर आप समय यानी टाइम दिया है तो आपको रेट निकालना है। ठीक बेसिक से एक बार बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, टी दिया गया है 8 वर्ष, टी 8 वर्ष दिया गया है। मान लीजिए पी मान लीजिए 1 रुपया, तो तुम दोगुना यानी कि एक कितना हो जाता है, 2 रुपया हो जाता है। इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 रुपया हो गया, तो दर निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, यानी समय 8 है तो कितना हो गया, 4 से काट दीजिए 25 चौके 100, 4 दूना 8 यानी कि 25/2%, यानी इसको एक बार और तोड़ लीजिए 12.1/2% आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 8 वर्ष, हाँ 12.1/2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, अब देखिए इसको शॉर्टकट बनाने के लिए सेम पिछला पैटर्न का यूज करेंगे। तो उसमें क्या करते थे, वहाँ पर टाइम निकालते थे, यहाँ रेट निकालने के लिए क्या, जितना गुना है एक कम करके 100 से गुना कर दीजिए और क्या कीजिए, समय से भाग, वहाँ पर दर से भाग देते थे, वहाँ पर टाइम निकालना था, दर से भाग दे देते थे, और यहाँ पर रेट निकालना है तो टाइम से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो टाइम से भाग दे दीजिए। तो टाइम यहाँ पर कितना है, यहाँ पे आपको 8 है, तो 8 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25, ये 2 हो जाएगा, यानी 25/2 यानी कि 12.1/2% यहाँ पर आंसर। सेम वही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है, यानी दर पूछ रहा है जिस पर कोई धन 50 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो आपको रेट पूछ रहा है तो 3 गुना हो जाता है, एक कम कर दीजिए 2 गुने 100, यहाँ पर कितना है, समय से भाग दे दीजिए, दर निकल जाएगा, 50 दूना 100, 2 दूना 4% आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी इस टाइप की गुन्नी हो जाए तो जितना गुना रहेगा एक कम करके 100 से गुना करके आप टाइम से भाग दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पे कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। यानी कितना गुना हो जाता है, 5 गुना, यानी क्या निकालना है, दर, यानी आर निकालना है, दर निकालना है, कितना गुना, 5 गुना। एक कम कर दीजिए 4 गुने 100 बट्टा दर से, यानी टाइम से भाग दे दीजिए दर निकालने के लिए। यहाँ 8 से भाग दे दीजिए तो ये कट जाएगा 8, 4 दूना 8 और ये 2 कट जाएगा 50, यानी कि 50% हो जाएगा रेट। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दोगुना हो जाती है तो 12 वर्षों में कितने हैं। कह रहा है 6 वर्ष में दोगुना हो जाती तो 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आप चलिए बेसिक से ही बना लेते हैं। तो देखिए आप, यानी कि सबसे पहले आपको दर आप इसमें निकाल लीजिएगा तो आप क्या होगा, आसानी से आप
टाइम दिया है तो आप मिश्रधन निकालिए, दर निकाल लीजिए। तो पहले देखिए क्या दिया गया है, टी, यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, टी दिया गया है 6 साल। मान लीजिए पी मान लिए 1 रुपया, तो यहाँ पर मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो जाएगा 2 गुना 6 साल में हो जाता है, यानी ए बराबर 2 हो गया। यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपको, 1 रुपया हो गया। तो आपको रेट निकालना है, दर निकालना है। दर निकालने के लिए क्या करेंगे, दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। ये हो जाएगा 50, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 3, यानी कि 50/3% आपका दर निकल गया। अब कह रहा है 12 वर्षों में कितनी धनराशि कितनी होगी, 12 वर्षों में वह धनराशि कितना हो जाएगा। तो 12 वर्षों में यानी मिश्रधन निकालना है 12 वर्ष बाद। तो यानी कि ये निकालने, मिश्रधन निकालने क्या करते हैं, P प्लस P इंटू आर बट्टा T इंटू 100, ये करते हैं मिश्रधन। 12 वर्ष में हमको निकालना है। तो P आपको कितना दिया गया है, 1 रुपया माने थे, 1 प्लस P1 इंटू आर कितना है यहाँ पर 12 है, चूँकि 12 वर्ष में निकालना है। T अभी यहाँ पर T है 12 और रेट कितना निकाले थे 50/3 गुने 100 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा 50 दूना 100, 2 से कट जाएगा 6 और ये 3 से कटेगा 3 दूना 6, यानी 1 + 2 = 3। आप देखिए मिश्रधन कितना हो गया, 3 हो गया। मूलधन कितना था यहाँ पर 1 था, तो मूलधन का ये कितना गुना है, मिश्रधन 3 गुना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी इस तरह के क्वेश्चन को आप पिछले प्रोसेस से दर निकाल लीजिए, दर निकाल के फिर मिश्रधन आसानी से आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 7 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। सबसे पहले आप रेट निकाल लीजिए। तो रेट निकालने के लिए कितना, 7 वर्ष में 4 गुना है, तो एक कम करके 3 गुने 100 बट्टा टाइम यानी 7, यानी दर कितना हो गया 300/7% आपको दर हो गया। अब कह रहा है कि 16 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो आपको जब दर निकल गया तो 16 गुना कितने समय में आसानी से निकाल सकते हैं, T बराबर 16 गुना, एक कम कर दीजिए। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, एक कम करके 100 से गुना करके और आप क्या कीजिए, आप दर से भाग दे दीजिए, समय निकल जाएगा 300/7। एक बार और आगे एक स्टेप हल कर लीजिए, 15 गुने 100, ये 7 ऊपर चला जाएगा, बट्टा हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी T बराबर 7 × 5 = 35, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एक बार और समझिए, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 7 वर्षों में 4 गुना, 7 वर्ष में 4 गुना और इससे आप दर निकाल लिए, यानी पहले समय और गुना दिया गया है, इससे आप रेट निकाल लिए। जब आप रेट निकाल लिए तो कितने वर्षों में गुना हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। तो आप जब रेट निकाल लिए तो आप टाइम निकालने के फिर रेट से भाग दे दीजिएगा, तो आसानी से यहाँ पर समय भी निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग टाइप का है। एक राशि किसी दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली गई, उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 300 रुपया अधिक मिलता, तो मूल राशि यानी मूलधन पूछ रहा, यानी कह रहा है कोई राशि, यानी कि कोई राशि मान चलिए किसी दर पे लिया गया, ठीक है, उससे जो ब्याज मिलता अगर उससे 3% अधिक पे लेता तो 300 रुपया ज़्यादा मिलता, ये बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मूलधन मान लिए x रुपया, आपको रेट यानी कि दर मान लीजिए, रेट यानी R%, आप दर मान लीजिए R%, ठीक है। और देखिए टाइम यहाँ पर दिया गया है कितना, 2 साल, टाइम 2 ईयर्स दिया गया है। और मान लीजिए और नया रेट क्या है, आपको न्यू रेट कितना, एक अलग रेट 3% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा R +
3, ये प्रतिशत हो जाएगा न्यू रेट। ठीक है, ये चीज़ आपको सवाल में दिया गया। तो सबसे पहले हम बेसिक से हल कर लेते हैं, फिर आपको शॉर्टकट भी तरीका बताएंगे। तो बेसिक से हल करेंगे तो यानी कि दोनों का ब्याज का अंतर 300 रुपया है। तो ब्याज का अंतर 300 है तो आप सेट कर दीजिए मेथड पे। तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे r+3% पर। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर कितना, r/3 यानी बट्टा 100 हो जाएगा ये ब्याज। अब देखिए माइनस P इंटू R इंटू T कितना है, 2 है। ठीक है, अब बट्टा 100, P कितना है, X है, सॉरी। तो ये हो गया X इंटू R इंटू T। यही किसके अंतर है, 300 के बराबर है। यानी कि जो r+3% पर जितना ब्याज होगा वो r% के ब्याज से कितना होगा, 300 रुपया अधिक होगा। इसी का डिफरेंट है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो एलसीएम 100 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो कितना गुना कर देंगे, तो 2xr प्लस 3 दूना 6x, यहाँ माइनस हो जाएगा 2xr इज इक्वल टू 300। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 6x बराबर 300 गुने 100। ये से 6 से कट जाएगा 50, यानी कि x बराबर हो गया 5000 रुपये। यही आपका मूलधन हो गया जो कि हम x माने थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका बेसिक हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। शॉर्टकट हल कैसे करेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए शॉर्टकट हल करने की, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए है 3% अधिक है, यानी कि 2 वर्ष में 3% अधिक यानी कि 6% हो जाएगा। यानी यही 6% हो जाएगा 300 के बराबर डिफरेंट, यानी कि 6% यही 300 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 300/6 हो जाएगा, यानी कि 50। तो 100% मूलधन अपने आप में होता है, तो 100% बराबर 50 गुने 100 बराबर 5000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि समझ गए। यानी 3% अधिक है, यानी 2 वर्ष में 2 वर्ष के लिए उधार है तो 3% अधिक है, तो यानी कि दर और समय को गुना कर लीजिए, यानी 6%। यही 6% ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। और इसको हल कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई और इसे 2.5% दर अधिक पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। यानी 3 साल है और 2.5% है, तो गुना कर लीजिए, तो यानी कि 7.5%, 7.5% इज इक्वल टू 540 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 540/7.5। तो 100% होता है मूलधन अपने आप में, तो 540 इसको तो ये कर दीजिए, तो 15 ये गुने 2 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हल कीजिए तो 5 से काटिए, 20 5 100, 5 या 15, ये 3 से कट जाएगा, 18 या 54 यानी 180। तो हो जाएगा 18 दूना 36 दूना 72, यानी कि 7200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, यानी पहला जो दर है उससे 2.5% अधिक दर पर उधार दिया होगा तो 540 रुपये अधिक मिलता है, यानी कि इसको आप गुना कर लीजिए और यही अंतर इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अलग टाइप का है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का यानी मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि
वार्षिक दर के बराबर, यानी कि कह रहा है आपको सवाल में कि कोई धनराशि का ब्याज मूलधन का इतना गुना है, ठीक है, मूलधन का इतना है, और समय और दर दोनों बराबर होना चाहिए संख्यात्मक रूप से। जितना समय होगा, जितना साल समय होगा, उतना ही प्रतिशत दर भी होगा, ये कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यहाँ पर दर पूछा, दर या समय, यानी कि रेट या टाइम, कुछ भी पूछे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको जो दिया गया है मूलधन का जो दिया गया रहेगा उसका अंडर रूट कर लीजिए, 1/9 × 100 से गुना कर दीजिए। तो इसको रूट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 गुने 10 हो जाएगा, यानी कि 3×1/3। यहाँ दर पूछ रहा है तो प्रतिशत आंसर हो जाए। यही समय पूछता तो इतना ही आंसर टाइम भी होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें दर पूछ रहा है, इसमें टाइम पूछ रहा है, और यह मूलधन का कितना है, इतना गुना है, और संख्यात्मक रूप से यानी दर और टाइम बराबर है। जब इस टाइप क्वेश्चन हो तो आप क्या बताए थे, आर और टी, कुछ भी सेम ही फॉर्मूला है निकालने का। तो 9/4 गुने 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 3/2 गुने 10 हो जाएगा। 2 5 10, 5 तिया 15 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।